फसलों में यूरिया देते समय हमें 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन गलतियों को नहीं करें तो हमारी यूरिया की तो बचत होगी होगी, हमारा फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। हम जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमें यूरिया से पूरा लाभ नहीं मिलता, बल्कि फसल को नुकसान हो जाता है। तो ये कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए? जब हम यूरिया खेत में डालें तो खेत में नमी होनी चाहिए, खेत सूखा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खेत में ऊपरी सतह पे देखते हैं, हमें लगता है नमी है और हम यूरिया डाल देते हैं, जबकि वास्तव में जो यूरिया लेती है वो जड़ें लेती हैं और जड़ क्षेत्र में जहाँ जड़ें होती हैं वहाँ सूखी रहती हैं वो, और इस सूखेपन के कारण यूरिया का उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि यूरिया नमी में घुलकर ही जड़ तक पहुँचती है और इस सूखे खेत से फिर गैस बनकर उड़ जाती है। ये हमें नुकसान होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि बिना हम खेत की नमी जांचे सूखे खेत में हम यूरिया को दे देते हैं। जब हम यूरिया को दें तो खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए ताकि ये पानी के साथ घुले और जड़ तक पहुंचे। दूसरी गलती ये होती है कि जब हम यूरिया डालते हैं, हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि बारिश होने वाली है नहीं होने वाली। यूरिया डालने के बाद अगर बारिश बहुत तेज हो गई और ये पानी खेत से बाहर चला गया तो ये यूरिया भी पानी के साथ बाहर चली जाती है। या हम खड़े पानी में, जब पानी खेत के अंदर उसमें हम यूरिया डाल देते हैं, खास तौर से धान वाले खेतों में जब पानी बना रहता है और उसमें हम यूरिया डाल दें और ये पानी अगर खेत से बाहर चला गया तो यूरिया भी खेत से बाहर चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मेड़ जो है चारों तरफ से हमारी मजबूत हो, अच्छी बनी हो, ताकि अगर बारिश हो भी जाए तो वो पानी खेत के अंदर है, यूरिया पानी के साथ बह करके ना जाए। तो ज्यादा पानी होता है या अधिक पानी खेत के अंदर बना हुआ है तो ये यूरिया पानी के साथ बह करके निकल जाती है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। होता यह है कि हम सुबह शाम को यूरिया डालते हैं और रात में बहुत तेज बारिश हो जाए और पानी रात में खेत से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ये यूरिया भी उसके साथ चली जाती है। तो ये यूरिया का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा ये है कि हम यूरिया की मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें कितनी देनी है। सामान्यतः हम जो 1 एकड़ में एक बार में 45 किलो यूरिया देते हैं। एक बैग 1 एकड़ में पर्याप्त होता है, जो 1 एकड़ की फसल के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो ये मात्रा बहुत आवश्यक है। जो संस्तुत मात्रा है वही हमें देनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हम देते हैं तो इसका हमें नुकसान होता है और कम हम देते हैं तो फसल को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो सामान्यतः एक बैग यूरिया 1 एकड़ के लिए एक बार के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप ज़्यादा यूरिया देंगे तो इसके नुकसान होते हैं। चौथा जो है, कौन सी हमें अवस्था में देना है ये हमें नहीं पता रहता। हम जनरली बुआई के समय ज़्यादा देते हैं और 20-25 दिन बाद दे देते हैं, जबकि हमें यूरिया को 3 से 4 बार में हमें देना चाहिए। खास तौर से जब वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, जब उसमें कल्ले निकल रहे हैं, लंबाई पकड़ रही है, तब हमें यूरिया की देना चाहिए। तो उसमें पौधों को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप इस समय नहीं देंगे जब लंबाई पकड़ रहा है, ये अवस्था 25 दिन से स्टार्ट होकर के सामान्य फसलों में, जो हम मक्के की, धान की, गेहूं की बात करें, ये 25 दिन से स्टार्ट होकर के करीब 50-55 दिन तक रहती है। इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो कुछ हम बुआई के समय दें, कुछ हम 20 दिन बाद दें, कुछ हम 40 दिन बाद दें और कुछ हम 50-55 दिन बाद दें। तो 3 से 4 बार में हमें देना चाहिए, 1-2 बार में नहीं देना चाहिए। नहीं, एक ज़्यादा देते हैं हम यूरिया तो वो ज़्यादा नुकसान कर देती है, क्योंकि गैस बन करके उड़ जाती है। और ज़्यादा मात्रा में हम दे देते हैं तो ज़्यादा यूरिया देने से, जैसे मैंने आपको बताया, यूरिया को तो नुकसान होता है, फसल को भी नुकसान होता है। फसल की बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी तो फसल गिर जाती है, लॉजिंग हो जाती है, उसमें कीट ज़्यादा लगते हैं, बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। जिस फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन चली जाएगी, यूरिया चली जाएगी, उस पौधे के अंदर भी यूरिया रहती है, नाइट्रोजन रहती है, और उस नाइट्रोजन की वजह से उसमें कीड़े बीमारी ज़्यादा लगते हैं और फसल गिरती है। लॉजिंग की समस्या ये होती है। तो मात्रा कब हमें ध्यान रखना है, 3-4 बार में हमें देना है। पांचवी जो गलती हम ये करते हैं कि हम जो यूरिया दे रहे हैं वो बाली निकलने के बाद या फूल फल आने के बाद देते हैं, जबकि फसल इसके बाद इसका उपयोग नहीं कर पाती। तो अगर फूल आ गया है या बाली हमारी बन रही है या भुट्टा निकल रहा है, उसके बाद अगर हम देंगे तो फसल उसका उपयोग नहीं कर पाती। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि किस स्टेज तक हमें यूरिया देनी है। इसके बाद देंगे तो जड़ें इसको ले नहीं पाती और केवल तने पत्ते में जाएगी, बीज को उसका कोई असर नहीं आता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है, यूरिया को नुकसान होता फसल को भी नुकसान होता है। नमी का हमें ध्यान रखना है, ना तो बहुत सूखा हो ना खेत में पानी भरा हुआ हो। 3-4 बार में देना हो, सही मात्रा देनी है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो एक तो यूरिया की बचत होगी, फसल यूरिया का सही ढंग से प्रयोग करेगी, नाइट्रोजन उसमें अच्छे ढंग से आएगी, बीज अच्छा बनेगा, बीमारियां भी कम रहेंगी, कीड़े भी नहीं लगेंगे, फसल गिरेगी भी नहीं
और हमारी यूरिया की भी बचत होगी। तो लागत भी घटती है, फसल उत्पादन भी बढ़ता है। तो 5 गलतियां आप ना करें। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी खेती में फायदा होगा। धन्यवाद।